अगर किसी डिप्लोमेट तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, तो जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशंस हम देख रहे हैं, सिविल वॉर सिचुएशंस हम देख रहे हैं दुनिया के कोने-कोने में, वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि जो काम 4 डिप्लोमेट्स मिलके नहीं कर सकते, वो काम बड़ी आसानी से एक पोएट कर देते हैं। हायरार्की में डिसीजंस जो लिए जाते हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे लिए जाते हैं, टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स जो शुरू होते हैं, वो ग्राउंड से शुरू होते हैं, फील्ड से शुरू होते हैं। तो वॉर्स में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो सिविलियंस का होता है, तो वॉर्स कभी भी ग्लोरीफाई नहीं करने चाहिए। भले ही आज हमारे पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स क्यों ना हो, लेकिन जो उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं वो इंसान है, ह्यूमंस है। बस इसी बात का एहसास करवा के दे देना सबको, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सोल्जर्स की फैमिलीज होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। गाने तो खैर सभी अच्छे थे, लेकिन जो बहुत ही पावरफुल सॉन्ग था ना, वो इस मूवी का कंक्लूडिंग सॉन्ग था। Because it acts like a mirror, especially for the third world countries and Asian countries. मैंने पहले भी कहा कि मेरे सारे वीडियोस एजुकेशनल हैं और जिन बातों की तरफ मैं आप सभी का ध्यान ले जा रही हूँ, वो स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड है। जो भी ग्रे एरियाज हाईलाइट कर रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंडली, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर में हमने ये मास प्रोडक्शन करके रखा है ना, फिर अलग अलग वायरसेस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और जिन अंकल को हमने शेरवानी पहनाई है, कितने कैजुअली उन्होंने कह दिया कि नाउ वी हैव एंटर्ड द एज ऑफ बायो वेपन्स, जैसे उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि जब वैक्सीन्स का पेटेंट मिलता है तो सबसे पहले इन्हीं को मिलता है, तो इन्हें तो पता होगा। और हमारे स्क्रीन्स पे जो है वो वॉर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो ह्यूमन लॉस के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस का अंदाजा है आपको? देखिए, जो स्टूडेंट्स को 5 लेक्चर्स में समझा के बताते हैं ना, सब्जेक्ट रिलेटेड, वो ही बात पोएट ने बड़ी आसानी से अपने इस गाने में लिखी और सबके सामने रख दी। हमारे यहाँ नेशनल सेलिब्रेशन हुआ 26 जनवरी को, और उसी टाइम पे एक सैड न्यूज़ भी हमने सुनी। कई सारे जो हमारे सोल्जर्स थे वो एक्सीडेंट में मारे गए, और फिर किश्तवाड़ का भी कोई एक्टिविटी चल रहा था। तो ये सब हम हमारे न्यूज़ फीड्स में देखते हैं। खूब सारी मूवीज रिलीज हुई, पर रियलिटी में भी कई सारे यंग ऑफिसर्स जो है, जो सोल्जर्स है, हमने गंवा दिए। क्या इस बात का एहसास हमें हो रहा है फिक्शन और रियलिटी के बीच में? सबसे पहले यंगस्टर्स को ये बात मैं पूछ रही हूँ। जब एक सोल्जर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है, तो उनका जो स्पिरिट होता है, इट गोज एंड मर्जेस विद इटर्नल फ्लेम, जिसे हम अमर ज्योति कहते हैं। सो इंडियंस के लिए ये बात कह रही हूँ। सो द सोल्जर से इन अ वे कि नाउ यू कंटिन्यू विद द मिशन, एंड नाउ देयर इज नो रैंकिंग फ्रॉम हियर। कोई हवलदार नहीं, कोई लेफ्टिनेंट नहीं, कोई कर्नल नहीं। Now we are a part of eternal flame, and from here we will continue to inspire the youth of our nation. Body perishes, but the warrior never dies. हमारे यहाँ जब नेशनल सेलिब्रेशंस होते हैं ना, तब सोल्जर्स अपने रेजिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस में जब ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, स्पेशली जो मरणोपरांत अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो एक अजीब सी डार्क रियलिटी जो है हमारी कंट्री की, एक शार्प कॉन्ट्रास्ट जो हम विटनेस करते हैं हमारी कंट्री का, वो हमें देखने मिलता है। बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड माहौल होता है। उसके बाद हमको नहीं पता होता कि क्या होता है। हाँ, सोल्जर्स के लिए वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, लेकिन अगर सही मायनों में आज आपको लोगों को कनेक्ट करना है ना, ये फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म से या यूनिटी से, तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया, सोचा आपके सामने उसे प्रपोज कर दिया जाए। और ऐसे ही ख्याल अगर आपके मन में भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये नेशनल सेलिब्रेशंस के बाद में एक पूरा वीक जो है वो हमारे सोल्जर्स की फैमिलीज को डेडिकेट कर देना चाहिए, जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, चाहे वो ये साल हो या किसी भी साल की बात हो। देखना चाहिए उनके फैमिलीज क्या कहते हैं, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं।
गाँव वाले क्या सोचते हैं? कुछ खट्टी-मीठी बातें बाहर आएँगी, कुछ कड़वी बातें बाहर आएँगी जिन पे इंट्रोस्पेक्ट किया जा सकता है। हम हमारे हीरो-हीरोइन्स को पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खाते हो? लेकिन जो हमारे रियल हीरोज़ होते हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो वहाँ कोई डुप्लीकेट तो होता नहीं, नो रास्पबेरी सॉस, टोमेटो केचअप होता नहीं है, रियल ब्लड होता है। हर जगह से हमें बैकलैश मिल रहा है, कह रहे हैं कि हमें हमारा सिविक सेंस ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन हज़ारों की पॉपुलेशन में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनको अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाएगी जब ये एक्टिविटी शुरू हो। अगर परमिशन के साथ होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट चैनल्स पे हमें ग्लिम्पसेस मिलते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको कई सारे रोल प्ले करने मिलते हैं। वो कभी टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी विलेन बनते हैं, कभी हीरो बन जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर जो होता है, वो अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही रोल प्ले करता है, वो है हीरो का। तो ये जो आप टेक्सास में देख रहे हैं, हमारे जो नेशनल फ्लैग के साथ में छेड़छाड़ हुई और अलग-अलग जगहों से हमें जो बैकलैश मिल रहे हैं, नफ़रत पैदा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हमने कौन-सी गलतियाँ की। हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लॉज़ वायलेट हुए हैं, एक ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन डिस्टॉर्ट किया गया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सोल्जर्स को बेयर करने पड़ रहे हैं। बस इसी बात का एहसास होना चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए आप इस मूवमेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और इसे सपोर्ट करिए।